हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करना है पोलैंड से रिलेटेड कि पोलैंड का वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो रहा है और क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट थे जो मेरे को आपको बताना था जिसके वजह से रिजेक्ट हो रही थी। और जो सबका क्वेरीज था स्पॉन्सरशिप रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हर कोई पूछ रहे थे क्या कि इसमें कोई अदर ऑप्शन है क्या। तो मैं सारा चीज़ एक करके इस वीडियो में बात करता हूँ। तो सबसे पहला क्या है, मैं स्पॉन्सरशिप लेटर के बारे में क्लियर कर देना चाहता हूँ। सब बोलते थे कि पापा का है तो पापा का ही स्पॉन्सरशिप लेटर चलेगा या किसी और का। नहीं, आप किसी का भी स्पॉन्सरशिप लेटर डाल सकते हैं, बस वो आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए। ब्लड रिलेशन के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। पापा, अंकल, ताई, भैया, ये सब हो जाएंगे आपका, ये सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात। और सेकंड बात क्या आ रही थी, क्या मेरे पापा इनकम टैक्स नहीं भरते हैं तो मैं क्या करूं। देखिए, अगर आपके पापा इनकम टैक्स नहीं भरते और आप बीपीएल में भी बिलोंग नहीं करते तो आप क्या करिए, मतलब बिलो पॉपर्टी। देखिए, यहाँ पर पढ़ रहे तो बिलो पॉपर्टी लाइन में तो आप होंगे नहीं, सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहला बात क्या है कि आपके पास जो भी लैंड एग्रीकल्चर ज़मीन होंगे या जो भी अच्छी ज़मीन होंगी थोड़ी सी करोड़ों के आसपास में, मतलब होगा ही 10 लाख, 50 लाख, 60 लाख या 1 करोड़ और 1.5 करोड़ का ज़मीन होगा, कहीं ना कहीं सबके पास होता है अपना एक मेन मार्केट वगैरह में। अगर नहीं भी 1-1.5 करोड़ का तो अगर 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख का ही ज़मीन है तो वो ज़मीन लैंड एग्रीकल्चर आप शो करके आप जा सकते हैं। द फर्स्ट थिंग, वो लैंड स्पॉन्सरशिप लेटर की जगह पर लैंड एग्रीकल्चर डाल सकते हैं। और फिर क्या, अगर उसमें भी ज़्यादा इश्यूज आ रहा है तो वीएफएस ग्लोबल के नंबर से आप कांटेक्ट कर लीजिए कि मेरे पास ऐसा ऐसा इश्यूज है तो मैं क्या करूं। इसी वजह से मैंने हमारी बैचमेट है तो उन्होंने पूछा भी वीएफएस से कॉल करके कि ऐसा ऐसा रीज़न है तो क्या। मैंने आप ही लोग के लिए उन्हें उससे रिक्वेस्ट करके बोला था कि पूछने के लिए, तो उन्होंने पूछा है। तो फिर वो अभी मैं कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाला हूँ कि क्या बोले उन्होंने। तो सो गाइज, एज यू नो डैट आई एम स्टडिंग इन अब्रॉड सिंस लास्ट 4 ईयर। तो अब्रॉड से एमबीबीएस करने के बाद इंडिया जाके आपको लाइसेंसिंग एग्जाम पास करना होता है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको इंडियन टीचर्स नहीं मिलेंगे। तो इसी वजह से मैं एफएमजी की प्रिपरेशन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, प्रैप लैडर। तो प्रैप लैडर की मैं फीचर्स दिखाता हूँ कि आपको इतनी मस्त ऐप है। सबसे पहला तो आपका क्या कि होम सेशन के बगल में आपका वीडियो सेशन आ जाता है। वीडियो में क्या होता है कि आपके सारे टीचर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, 19 सब्जेक्ट्स के टीचर्स के। और उसके बाद क्या कि अगर आपके पास नेट नहीं है तो कहीं पे भी डाटा है तो वहाँ पे सेव करके आप ये वीडियोस देख सकते हो सारे चीज़। उसके बाद ऑफलाइन मोड में भी, उसके बाद इसके बगल में आ जाता है क्वेश्चन बैंक्स। क्वेश्चन बैंक्स भी देख सकते हो क्या कि सब्जेक्ट वाइज इसमें दिखाया हुआ है, सारे सब्जेक्ट्स वाइज। इसके बाद कोई सा भी सब्जेक्ट्स का आप क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप कोई सा भी क्वेश्चन बैंक्स खोलिए, उसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन में का क्वेश्चन बैंक्स खोला हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो मैं कोई सा भी ऑप्शन चूज कर देता हूँ तो ये करेक्ट हो गई। अब ये क्यों करेक्ट हुई है, इसका सारा क्लिनिकल फीचर्स वगैरह सारा चीज ऑप्शन वाइज समझाया गया है। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन बैंक के बगल में टेस्ट सीरीज है। अब यहाँ पे क्या है कि कोई सा ईयर का आप क्वेश्चंस उठा के दे सकते हो, प्रीवियस ईयर का है या यहाँ पे आप ऑल इंडिया वाला ग्रैंड टेस्ट, प्री टेस्ट, आप कोई सा टेस्ट दे सकते हो। This question bank next edition is available on their new Elite Pack, where you are going to learn from Dream Team next edition. If you enroll now for this Elite Pack today, you will get a great offer as well. I strongly recommend it. So what you are waiting for? Limited slots are available. Link is in the description. Also, if you download the app today, you will get 10 days of free access to the question banks. Go and grab the opportunities. हिंदी के लिए 2 दबाएं। For appointment related queries, press 1. For visa related queries, press 2. To know your passport status and passport collection procedure, press 3. For more details about the required documents, press 4. For visa application centers and consulate or embassy details, press 5. For any other information, press 6. The call is recorded for quality and training purposes. Thank you for contacting the VFS Global Poland Visa Help Desk. My name is Sheetal. How may I assist you? Hello, good evening. Good afternoon. Yes, tell me. Good afternoon, ma'am. Ma'am, just I want to ask about sponsorship letter which we need in visa procedure for Poland. Okay. So, मैम एक्चुअली उसमें ये पूछना था कि स्पॉन्सरशिप लेटर में पेरेंट्स का ही हम इंक्लूड कर सकते हैं या
Like we can also include of our uncles or aunts or like other relatives. See, ma'am, sponsorship can be done anyone who is there in your blood, ma'am. Okay, like we can't apply for like we can't go for uncles or brothers. Brothers we can do, na? Brother is in your blood, you can do it, but mention in your covering letter, ma'am. Okay. And also, which countries like south side? If we have to apply for south side, I'm from north side. Can I apply there? Visa No, ma'am. appointment? When you're applying for a Polish visa, na, there is a jurisdiction to apply. So I would request you to just stick to that, and accordingly, you submit your application in the same jurisdiction only. For example, you are from South, North, right? Yes. So if you are from North, then you can only submit your application in New Delhi, Chandigarh, Jaipur, and Kolkata. Okay. And can you please tell me about appointments? Like we are not getting appointments nowadays. So, So, you ma'am, know thing is anything that about this? currently the slot must not be available. That's the reason you're not getting the slot to book an appointment. So, I'll request you to keep on checking our website on frequent intervals. So, as and when you see the slots available, you might book an appointment, ma'am. And I would also like to inform you there is no confirmation like when the slots will be available. You have to keep on checking the website. Also, make sure to check our website in from afternoon 12 to 4 p.m. in the late night or early morning, because that time what happens, less people are there on the website and you have high chances to get an appointment slot available for yourself. Okay. And can you please tell like what things we have to remember for these this visa is getting rejected nowadays. So what highlights we should know at least? Ma'am, this decision of rejection of the letters is been done by the embassy itself, ma'am. So we do not have any information regarding on what basis they are rejecting. It's totally the embassy's decision. VSS has no role to play, or we cannot suggest you, or we cannot guide you which information will help you to get a visa. That is something that embassy decides. So I'll Oh, request you to just to do submit an application. Make sure to adhere to the document checklist which is there on our website, and submit your application. And other things you have to leave on the embassy itself now. okay, okay. Is there anything apart from this you need assistance, ma'am? No, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for your guidance. Welcome, ma'am. Are you aware about our value-added services like premium lounge, SMS, courier, form filling? No, ma'am. Okay. Ma'am, these are value-added services about which you can you get the information from our website. You know, this in like, for example, premium lounge is where you will get a dedicated team who will assist you during the entire submission process. The charges for that is 3880. There is a SMS service. Once your passport is processed, you'll get an SMS regarding the same. Okay. And there is also a courier service. Once your passport is processed, it will be couriered to you. Then there is a form filling service which is available for a short term visa. Okay, you can get the detail from our website. Also, the charges for that is double to 92. If you want this service, you can take it at the time of booking the appointment or during the submission of your application, whichever is preferable for you. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Thank you for letting me know this. Thank you. Most welcome, ma'am. May I transfer your call to our customer feedback survey where you can rate our services on the basis of our interaction? It will take less than a minute. Yes, yes, sure, sure. Thank you for contacting the VFC Global Poland Visa Help Desk. Have a great day ahead. Have a great day. You too. Please rate the overall experience on the call on a scale of 5 to 1, where 5 is excellent and 1 is poor. तो सबसे पहला बात स्पॉन्सरशिप लेटर आपका क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद बैंक स्टेटमेंट उसी का डलाएगा जिसका स्पॉन्सरशिप लेटर रहेगा। कोई बोल रहे हैं क्या कि स्पॉन्सरशिप लेटर किसी और का है, बैंक स्टेटमेंट किसी और का डाल सकते हैं, तो नहीं। देखिए, क्योंकि देखिए वो बैंक स्टेटमेंट एक्चुअली मांगते क्यों है कि आपका देखना चाहते हैं कि क्रेडिट्स कितना है, कितना का ट्रांजेक्शन आप कर चुके हैं, कितना उस अकाउंट में पैसे हैं। तो इसी वजह से अगर बाई चांस अगर आपके पापा के नाम से बन गया और आपके पापा नहीं भी बैंक अकाउंट यूज़ करते, तो उसमें क्या हुआ है कि आप 10,000 20,000 50,000 डाल दीजिए, लाख रुपया, और उसके बाद छोड़ दीजिए। और ये कब करिए, वीज़ा लगाने से
एक महीना पहले कर दीजिए, या जब भी करिए कि वीज़ा से मतलब 2-3 सप्ताह पहले हो, 50,000 निकाल लीजिए, फिर 50,000 डाल दीजिए, इस तरह करके ट्रांजेक्शन लग जाए कि हाँ नहीं चल रहा है ट्रांजेक्शन, तो तुरंत तुरंत खटाखट कर दीजिए। एक तो वो चीज़ हो गया। और अगर वैसा भी प्रॉब्लम आ रहा है तो भैया के नाम से स्पॉन्सरशिप लेटर बनवा के भैया के नाम अकाउंट डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका सीधा सा अकाउंट स्टेटमेंट आ जाएगा, बैंक स्टेटमेंट अपना किसी का भी डाल सकते हैं, मतलब जिसका स्पॉन्सरशिप लेटर रहेगा उसी का डाल सकते हैं। सबसे पहली बात, किसी और का नहीं डालिएगा ये। और दूसरा क्या रहा था, होटल बुकिंग है ना, आपको जो होटल बुकिंग और बस टिकट जो करते हो आप पोलैंड के लिए, तो वो थोड़ा सा डेट देख के करिए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि डेट थोड़ा सा भी उस लोग को डिफ्रेंशिएट लगता है ना, या समझ में नहीं आता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ मेन रीज़न आ जाता है रिजेक्शन का, कि जैसे आपने होटल बुकिंग 7 तक किया है, तो 7 को ही बस टिकट करवा लो, या 8 को करते हो ना, तो उसको मे भी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि साला ये 7 को होटल बुकिंग इसका ख़त्म हो जाएगा, तो 8 को ये जा रहा है। तो इसकी वजह से, और हम लोग को क्या लगता है कि 7 तक तो होटल में रह जाएंगे, 12 बजे तक, 12 बजे के बाद 8 हो जाता है, और 8 को रात में निकल जाएंगे। उन लोगों को लगता है क्या दिन में जाएगा, तो इस वजह से ये दिक्कत आती है। तो वो लोग पूरा प्रॉपर टाइम उम चेक नहीं करते हैं, जबकि टाइम उम बस कर लिखा हुआ रहता है, चेक करना चाहिए, नहीं करते हैं। तो उसी में क्या होता है, किसी का पास हो जाता है तो बोलता है कि ये सेम डॉक्यूमेंट लगाया तो इसका पास हो गया, मेरा रिजेक्ट क्यों हो गया। तो ये एक इशू आ जाता है तो दोनों में क्या, कि उसका कैसे सेम डॉक्यूमेंट। अब मेन बात यहाँ तक हम बताएंगे, मेरा एक दोस्त है, बैचलर ग्रुप में था, तो उसका क्या हुआ कि पहला बार में वीज़ा आ गया, दूसरा बार में वीज़ा लगाया, रिजेक्ट हो गया, अब तीसरा बार का वेट कर रहा है, पता नहीं। जबकि पता है जब पहला बार लगाया उसको एक्सपीरियंस था, सारा चीज़, सारा डॉक्यूमेंट सेम था, सारा चीज़, लेकिन पता नहीं क्यों रिजेक्ट कर दिया, बिना मतलब का रिजेक्ट कर दिया, कोई रीज़न नहीं, एक भी वैलिड रीज़न नहीं था रिजेक्ट करने का। मतलब सब सारा सेम टू सेम डॉक्यूमेंट, सारा चीज़ सेम, और वो तो एक बार एक्सपीरियंस भी हो गया, उसको तो फिक्स था कि आ ही जाएगा, पता नहीं क्यों रिजेक्ट हो गया। तो इसके वजह से मे बी हमको लगता है क्या कि पहला बार वो इन्फॉर्म नहीं किया या कैंसिल नहीं करवाया था, इसके वजह से भी हो गया हो मे बी। तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आपका वीज़ा लग जाता है, आपको नहीं जाना है, तो आप वीएफएस ग्लोबल में खुद करके कैंसिल करवा दो, ये कह दो। तो उससे क्या मे भी हो सकता है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। नहीं तो क्या होता है ना, वो लोग देखेंगे कि इसका वीज़ा लगा फिर नहीं गया अभी तक, तो इसी वजह से थोड़ी सी मे भी देखेंगे। यहाँ पे क्या है ना, वो प्रॉपर वीएफएस वाले कुछ बता ही नहीं रहे। वीएफएस वाला क्या है, आपका डॉक्यूमेंट सीधा बोलता है, वो क्या कि अपना पल्ला झाड़ लेता है, डॉक्यूमेंट दे के बोलता है कि एम्बेसी ने रिजेक्ट किया, और एम्बेसी वालों से बात हो नहीं पाती। तो एम्बेसी वाले कोई प्रॉपर रीज़न नहीं दे रहे हैं। और जो रीज़न है मेन है क्या कि जो बच्चे हैं ना, फ्रेशर्स इतने आ रहे हैं यूक्रेन की स्टडीज़ के लिए, और उसके बाद यहाँ से यूरोप निकल जा रहे हैं, तो इसके वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो इसी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, रियल स्टूडेंट्स हैं, उनको नहीं मिल रहा है। अभी बहुत सारे 6 ईयर के स्टूडेंट्स लटके हुए हैं इंडिया में, उनको क्रॉक एग्ज़ाम देना है। तो प्लीज़ हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे क्या कि आप लोग ये न्यू स्टूडेंट्स को एजेंट भेजना भी बंद कर दें। प्लीज़ 6 ईयर स्टूडेंट्स को आने दीजिए, क्योंकि ये लोग का बहुत ज़रूरी है 6 ईयर को, क्योंकि उनका क्रॉक भी होने वाला है, क्रॉक लेके परेशान है। अब देखिए क्रॉक भी कैंसिलेशन का मुहिम चलाया जा रहा है, अब देखिए कितना हद तक वो सक्सेस हो पाता है या नहीं हो पाता है, ये सब तो देखना पड़ेगा। तो आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा, और तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए।